भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी आज अजमेर उत्तर विधानसभा में आयोजित वरिष्ठ जन सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के बचाने के लिए विधायकों का समर्थन लिया और उन्हें सूबेदार और महासूबेदार बनाया। साथ ही जीते हुए विधायकों को मुख्यमंत्री बना दिया और हारे हुए प्रत्याशियों को डिप्टी सीएम बना दिया, जिसके कारण क्षेत्र में अराजकता फैल गई और जनता को इसका खासा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में इस बार सरकार कितनी भी योजनाएं ले आए उसे जनता जानती है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में लगी मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं के नारे इस बार सुनने को नहीं मिलेंगे। इस बार प्रधानमंत्री द्वारा देश के योगदान के नारे हर जगह गूंज रहा है और देश लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पहले कोई चेहरा घोषित नहीं करते हैं, लेकिन बाद में अशोक गहलोत पीछे से अपनी रणनीति तैयार कर आला कमान पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इस बार उन्हें विपक्ष की कुर्सी संभालनी होगी या फिर दिल्ली में जाकर बैठना होगा। गौरतलब है कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक वासुदेव देवनानी के प्रयासों से 500 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया और वरिष्ठ जनों द्वारा देश के निर्माण और विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई गई है। ऐसे में उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जानकारी दी गई। अद्भुत प्रोग्राम था और मैं इसके लिए देवनानी जी को और उत्तर मंडल भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो 50 साल से लगातार बिना कोई पद लिए, बिना कोई लाभ दिए वो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे रहे। वो उनका सम्मान है। वो केवल उनका सम्मान नहीं है, उनके सम्मान से सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रकटीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक नेता की, एक संप्रदाय की, एक जाति की पार्टी नहीं है, केडर बेस मास पार्टी है और केडर की पार्टी है। ये संदेश देने के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। चुनाव आने वाले हैं जी, तो किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी लगातार आप देख रहे हैं नई नई योजनाएं ला रही है, तो ऐसे में किस तरह से मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला बहुत साफ साफ है कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत साहब ने एमएलएज का समर्थन लेने के लिए एमएलएज को सूबेदार, मनसुखदार और हर विधानसभा में जीते हुए को चीफ मिनिस्टर और हारे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो उन्होंने अपने हिसाब से सारे अफसर लगाए, अफसरों से बंदी बांधी और सारा राजस्थान भ्रष्टाचार के गर्त में डूब गया। अव्यवस्था हो गई, अराजकता हो गई। तो इस समय जो वोट पड़ेगा वो इन थोथी घोषणाओं पर नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा जो विधानसभा क्षेत्रों में जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है मंत्रियों ने और विधायकों ने, उस पर वोट होगा और सरकार जाएगी। लेकिन क्या देखेंगे जिसके कारण नुकसान हो? देखिए, बीजेपी में इस समय कोई धड़ेबंदी नहीं है, सब एकजुट होकर अपने काम में लग गए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है कि विश्व का सबसे बड़ा चेहरा जिस पार्टी के पास हो उसको अन्य किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम सब एक साथ होकर चुनाव लड़ें। पिछली बार भी नारा लगा था मोदी चलेगा लेकिन वसुंधरा नहीं चलेगी, तो ऐसे नारे जो है अब वो नारे अब नहीं लग रहे हैं। अब तो एक ही नारा लग रहा है कि मोदी जी आपने भारत को चांद पर पहुंचा दिया, मोदी जी दुनिया के अंदर भारत को 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी, मोदी जी आपने भारत का सांस्कृतिक उत्थान कर दिया। तो ये नारे लग रहे हैं, इन नारों पर वोट पड़ेंगे। राजस्थान में ऐसा कोई नेता है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? राजस्थान में से बहुत से नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लड़ती है और स्ट्रेटेजी में फ़ायदा इसी में है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस का चेहरा देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे या कोई दूसरा? कांग्रेस का चेहरा तो कोई कांग्रेस कभी करती नहीं है और फिर चेहरा किसी को भी कर दो, पीठ के पीछे से आकर गहलोत साहब बन जाते हैं और वो फिर किसी की मानते नहीं है, चाहे उनको ऊपर का हाईकमान आ जाए चाहे कोई आ जाए। अभी भी ऐसा ही होगा अगर लगता है कि अब आगे तो होगा कहाँ, अब तो विपक्ष में थोड़ा बहुत स्थान लेंगे तो फिर वो दिल्ली चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर विधानसभा में जो वरिष्ठ जन हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है उनके सम्मान का एक कार्यक्रम की रचना की है। साधारणतः राजनीतिक दल व्यापारियों के, श्रमिकों के, युवाओं के, महिलाओं के इस प्रकार के कार्यक्रम तो आयोजित होते हैं, लेकिन ये एक अद्भुत कार्यक्रम है जिसमें ऐसे श्रेष्ठ जन
जिनका जीवन अद्भुत रहा है, जो समाज की पूंजी हैं, उनके अनुभवों का लाभ और उनके राष्ट्र के अंदर या समाज के अंदर जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में, आध्यात्मिक संस्थाओं में योगदान रहा है, ऐसे सभी का आज हम लोग सम्मान कर रहे हैं। वास्तव में इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जो भारत को कल्पना की थी, उस भारत को साकार करने में वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री 2014 से जो प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर भी बना है, महाकाल के भी नवनिर्माण हुआ है और बद्रीनाथ केदारनाथ के भी नए प्रकार के अपना कॉरिडोर बना है, इस प्रकार कई काम हुए हैं। तो जो सांस्कृतिक भारत जो वास्तव में कहा जाता है, उसकी आज रचना शुरू हुई है। ऐसे श्रेष्ठ भारत धीरे धीरे और आगे बढ़े और इनके पुत्र, इनके पोते, ये सब लोग भी उसमें सहभागी बने, इनका हमको आशीर्वाद मिले। इस तरह का एक रचना करने के लिए हमने इस कार्यक्रम में आयोजित की है। प्रत्येक को हम दुपट्टा, शॉल और प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित करेंगे, ताकि ये सब लोग मिल करके भारत में जो श्रेष्ठ भारत बनाने में सहभागी बने और राजस्थान के अंदर जो जंगल राज खुराज है, उससे भी मुक्ति दिला करके एक डबल इंजन की सरकार में हम सबको ये आशीर्वाद दें। इतना निवेदन करता हुआ मैं इन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, बेंगलोर, यूपी में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।